ओम शांति। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 12/3/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। आज संडे है और रिवाइज डेट है 18 जनवरी 1994। ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिन होता है ना। तो बाप दादा आए हैं। टाइटल है ब्राह्मण जन्म का आदि वरदान स्नेह की शक्ति। आज चारों ओर के सर्व बच्चों की स्नेह भरी स्मृतियाँ समर्थ बाप दादा के पास स्नेह के सागर समान पहुँच गई है। हर एक बच्चे के दिल में दिलाराम समाया हुआ है और दिलाराम के दिल में सर्व स्नेही बच्चे समाये हुए हैं। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लव? तो बाबा कहते जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती। मेहनत मनोरंजन बन जाती है। जहाँ प्यार होता है वहाँ मनोरंजन, मेहनत खेल लगता है। सेकंड पॉइंट है स्नेह की शक्ति देह और देह की दुनिया को सेकंड में भुला देती है। स्नेह में जो भुलाना चाहे वे भुला सकते हैं, जो याद करना चाहे वो उसमें समा जाते हैं। तो स्नेह की शक्ति सहज ही समर्पण करा देती है। चौथा है स्नेह की शक्ति बाप समान बना देती है। स्नेह की शक्ति सदा हर समय परमात्म साथ का अनुभव कराती है। स्नेह सदा अपने ऊपर बाप की दुआओं का हाथ छत्र छाया के समान अनुभव कराता है। स्नेह असंभव को भी संभव इतना सहज कर देता है जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है। स्नेह निष्पल माना हर पल निश्चिंत अनुभव कराता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। ऐसे स्नेह की शक्ति अनुभव करते हो ना। बाप दादा जानते हैं अनेक जन्म के अनेक प्रकार के मेहनत कर थकी हुई आत्माएं हैं। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं होने के कारण मेहनत करती रहती है। इसलिए बाप दादा मेहनत से मुक्त होने के लिए स्नेह की शक्ति सभी बच्चों को वरदान में दे देते हैं। यदि हमें सभी मेहनत से मुक्त होना है तो स्नेह की शक्ति में समा जाए। अपने ब्राह्मण जीवन के आदि समय को याद करो। जब हम ज्ञान में आए बचपन के दिन, तो जन्मते ही सभी को स्नेह की शक्ति ने ही नया जीवन दिया है। तो ब्राह्मण परिवार का स्नेह हो या बड़ी दादियों का हमारे है, बाप दादा का स्नेह है। स्नेह की अनुभूति के लिए मेहनत करनी पड़ी, सहज अनुभव किया ना। तो यह आदि जन्म की अनुभूति ही वरदान है। प्यार में ही खो गए। सदा इस स्नेह के वरदान को स्मृति में रखो। मेहनत के समय इस वरदान द्वारा मेहनत को परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा को बच्चों का मेहनत अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। स्नेह के शक्ति की विस्मृति मेहनत अनुभव कराती है। कितनी भी बड़ी कैसी भी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का हो जाता है। परिस्थिति रूपी पहाड़ पानी के समान हल्का हो जाता है। पत्थर को भी पानी बना सकते हो यदि आपके पास स्नेह की शक्ति है। कैसा भी माया का विकराल रूप या रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ। तो सामना करने की माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपके समाने की शक्ति छू मंत्र नहीं, समाने की बाप के प्यार में समा जाना, ये जो हमारे समाने की शक्ति है ये छू मंत्र नहीं लेकिन शिव मंत्र बन जाएगी। सबके पास शिव मंत्र की शक्ति है ना। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को,
या कहीं खो जाती है ये शक्ति। शिव स्नेह में समा जाओ, सिर्फ डुबकी मार करके बाहर नहीं निकल जाओ। थोड़ा सा भी स्मृति में रहते हो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कैसी डुबकियाँ लगाते बच्चे, हाँ, मीठा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, डुबकी लगा कर फिर निकल आते हो तो माया की नज़र पड़ जाती है। समा जाओ तो बाबा कहते समा जाओ तो माया की नज़र से दूर हो जाएंगे, उसको दिखाई नहीं पड़ेगी ना, भगवान के प्यार में हम समा गए हैं तो। और कुछ भी नहीं आए तो स्नेह की शक्ति जन्म का वरदान है। उस वरदान में बाबा कहते खो जाओ। खो जाना नहीं आता है क्या? स्नेह तो सहज है ना, सबको अनुभव है ना। कोई है जिनको ब्राह्मण जीवन में रूहानी स्नेह का अनुभव ना हो? है ऐसा कोई बैठा है यहाँ? हाँ, नहीं ना। बाबा फिर पूछ रहे हैं कोई? स्नेह ही सहज योग है, स्नेह ही सहज योग है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आज के दिन का महत्व भी स्नेह है। 18 जनवरी अमृत वेले से विशेष किस लहर में लहरा रहे हो? बाप दादा के स्नेह में लहरा रहे हो ना। सर्व आत्माओं के अंदर एक बाप के सिवाय और कुछ याद रहा? सहज याद रही ना कि मेहनत करनी पड़ी तो सहज कैसे बनी? स्नेह के कारण। तो क्या सिर्फ आज का दिन स्नेह का है? संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग। सिर्फ 18 जनवरी नहीं, लेकिन संगम युग है ही परमात्म स्नेह का युग। तो युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों को अनुभव करो। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर करके दे रहे हैं। तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। भविष्य में तो स्थूल हीरे मोतियों से सजेंगे, ये परमात्मा प्यार के हीरे मोती अनमोल है, तो इससे सदा सजे सजाए रहो। भले हम स्थूल श्रृंगार ना करें, लेकिन बाबा के प्यार का श्रृंगार हम अवश्य करें। प्यार के हीरे मोती अनमोल है वो। चारों ओर के बच्चों की याद, स्नेह के गीत बाप दादा सदा ही सुनते रहते हैं, लेकिन आज विशेष स्नेह स्वरूप बच्चों को स्नेह के रिटर्न में सदा स्नेही भव, सदा स्नेह के वरदान द्वारा सहज उड़ती कला का विशेष फिर से वरदान दे रहे हैं। सदा जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी मुश्किल बात आएगी व कोई भी परिस्थिति आएगी तो क्या करते हैं? माता पिता की गोदी में समा जाते हैं। ऐसे सेकंड में स्नेह की गोदी में समा जाओ तो मेहनत से बच जाएंगे। सेकंड में उड़ती कला द्वारा बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया दूर से भी आपको छू नहीं सकेगी, क्योंकि परमात्म छत्र छाया के अंदर तो क्या, लेकिन दूर से भी माया की छाया आ नहीं सकती। तो बच्चा बनना अर्थात माया से बचना। बच्चा बनना तो अच्छा है ना। बच्चा बनने का अर्थ ही है स्नेह में समा जाना। दादियों से मुलाकात है। आज के दिन क्या क्या याद आया? विशेष विल पावर के हाथ याद आए ना। बड़े दादी से बाबा विशेष दादी के हाथ में बाबा ने हाथ दिया, विल पावर दी। विल पावर सब कार्य सहज करा देती है। ब्रह्मा बाबा ज़्यादा याद आया या बाप दादा दोनों याद रहे, फिर भी ब्रह्मा बाबा की याद के चरित्र सभी को विशेष याद आते रहे। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बना ही तब जब बाप दादा कंबाइंड हुए। जब शिव बाबा आए ब्रह्मा के तर में तभी ब्रह्मा
बाप बने। परमात्म प्रवेशता के साथ ही ब्रह्मा का कर्तव्य शुरू हुआ। इस अव्यक्त स्वरूप के अव्यक्त रूप के चरित्र भी न्यारे और प्यारे हैं। 25 वर्ष की सेवा की हिस्ट्री आदि से याद करो कितनी तीव्र गति की हिस्ट्री है। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना। अव्यक्त होना अर्थात तीव्र गति से सर्व कार्य होना। समय का परिवर्तन भी फास्ट और सेवा की वृद्धि की गति भी फास्ट हुई है ना। इसलिए अव्यक्त होने से समय को भी तीव्र गति मिली है तो सेवा को भी तीव्र गति मिली है। समय भी परिवर्तन की ओर है, सेवा भी बहुत हो रही है। अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को भी पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिला हुआ है। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है। अभी बाबा सभा से पूछ रहे हैं, वरदान को कार्य में लगाओ, सिर्फ स्मृति तक नहीं रखो। समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। वरदान को स्वरूप में लाने से स्वतः ही फास्ट गति का अनुभव करेंगे। अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की आप सबके ऊपर विशेष सदा आगे उड़ने की दुआएं हैं। ऐसे है ना, दादियों की भी दुआएं हैं, सिर्फ फायदा ले लो। मिलता बहुत है, यूज़ कम करते हो। मिला है ज़्यादा तो हम यूज़ भी ज़्यादा करें ना। सिर्फ बुद्धि के किनारे रखते नहीं रहो। आओ, अच्छा उसको खाओ, खर्च करो। जो खजाने मिले हैं बाबा कहते हैं उसको बांटो, खर्च करो, आप खाओ। आता है यूज करना, खर्च करना। बाबा पूछ रहे, खजाना है आपके पास, खर्च करना भी आता है या संभाल करके रखते हो? बहुत अच्छा, ये संभाल करके रखना है। मेरे पास इतना है, अच्छा है। अच्छाई को स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। अपने तक सीमित नहीं रखो उसको, दूसरों के प्रति कार्य में लगाओ। यहाँ खर्चना अर्थात बढ़ाना है। जैसे आजकल का फैशन है ना, जो अमूल्य चीज़ होती है वो कहाँ रखते हैं? लॉकर में। यूज नहीं करते, लॉकर में रखते हुए खुश होते हैं, मेरे पास इतनी अमूल्य चीज़ है। तो कई बार ऐसे करते, पॉइंट बड़ी अच्छी है, विधि भी बड़ी अच्छी है, सिर्फ बुद्धि के लॉकर में देख कर के खुश हो जाते हैं। तो आप सभी लॉकर में रखते हो या यूज़ करते हो? कोई भी चीज़ को हम यूज़ करें तभी उसका फायदा। यूज़ ना करें, ऐसे ही पड़े रहे, क्या फायदा है उसका? तो पांडव सेना का क्या हाल है? भाइयों की तरफ बाबा कहते हैं तो भाई बोलते अच्छा है बाबा। सिर्फ अच्छा कहने वाले तो नहीं ना, ऐसे सेना तैयार हो जो सेकंड में जो ऑर्डर मिले कर सको। ऐसे तैयार है, शक्ति सेना तैयार है। यस और नो? कोई भी ऑर्डर मिले सेवा के लिए या योग के लिए, तैयार हो जी बाबा। शक्तियों की सेवा अपनी है और पांडवों की सेवा अपनी है। पांडवों के सहयोग के बिना शक्तियां भी नहीं चल सकती है, शक्तियों के सहयोग के बिना भी पांडव नहीं चल सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दादी जी ने मैक्सिको की कॉन्फ्रेंस का समाचार बाप दादा को सुनाया। अच्छा है, साइंस वाले तो काम में लगे ही हैं, प्रयोग करने में साइंस वाले होशियार होते हैं ना। तो एक भी अच्छी तरह से योगी और प्रयोगी बन गया तो बड़े से बड़ा माइक का काम करेगा। लॉस एंजलिस में भूकंप आया था, उस समय बाबा ने कहा ये समय के तीव्र गति की निशानियाँ समय प्रति समय प्रकृति दिखा रही है। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। फल की इच्छा छोड़ रहम दिल बन, शुभ भावना शुभ कामना का बीज डालते चलो। फल की इच्छा छोड़ रहम दिल बन, शुभ भावना का बीज डालते चलो।
बाप दादा द्वारा सर्व बच्चों को इस संगम युग पर विशेष कौन सा खजाना मिला हुआ है? खजाने तो बहुत है, लेकिन विशेष खजाना खुशी का खजाना मिला हुआ है। तो खुशी का खजाना कितना श्रेष्ठ है। तो यह सदा साथ रहता है या कभी किनारे भी हो जाता है। जब अनगिनत मिलता है तो हर समय खजाने को कार्य में लगाना चाहिए। बेशुमार हमें खजाना मिल रहा है तो बाबा कहते हैं उसको कार्य में लगाना चाहिए। लोग किनारे इसलिए रखते हैं जो आयव्यय में काम में आएगा, लेकिन आपके पास तो अथाह है। इस जन्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अनेक जन्म ये खुशी का खजाना साथ रहेगा। अनगिनत है तो यूज करो ना। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, प्राण चले जाए लेकिन खुशी न जाए। इसलिए खुशी को कभी भी किनारे नहीं रखो और ही महादानी बनो, क्योंकि वर्तमान समय और कुछ भी मिल सकता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिल सकती है। आज दुनिया में सब कुछ मिलता है लेकिन सच्ची खुशी नहीं मिलती है। अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए लोग कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी तो नहीं मिलती ना। तो ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बनना है। कैसे भी अशांत आत्मा, दुखी आत्मा हो, अगर उसको खुशी की अनुभूति करा दो तो कितनी दिल से दुआएं देगी। आप दाता के बच्चे तो ठाक दिल से बांटो, खुशियाँ बांटो। बांटना आता है ना, तो क्यों नहीं बांटते हो? समय को देख रहे हो ना, दिल से रहम आना चाहिए। जो अशांति दुख में भटक रहे हैं वो आपका परिवार है ना। परिवार को सहयोग दिया जाता है ना। भले वो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनको भी ये खुशी का खजाना बांटना चाहिए। परिवार है हमारा। तो वर्तमान समय महादानी बनने के लिए विशेष रहम दिल के गुण को इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं तो आप अभी चैतन्य में रहम दिल भर बांटते जाओ, क्योंकि पर वश आत्माएं हैं। कभी भी ये नहीं सोचो ये तो सुनने वाले हैं नहीं, ये तो चलने वाले भी नहीं हैं ज्ञान मार्ग में। नहीं, आप रहम दिल बनो, देते जाओ। गाया हुआ है भावना का फल तो मिलता ही है। तो चाहे आत्माओं के ज्ञान के प्रति, आत्माओं में ज्ञान के प्रति, योग के प्रति शुभ भावना न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनको फल दे देती है। ऐसे नहीं सोचो इतना कुछ सेवा की लेकिन फल तो मिला ही नहीं। कभी कभी ऐसे सोचते हैं ना हम, लेकिन बाबा की तरह नहीं सोचना। लेकिन फल एक जैसे भी नहीं होते हैं। कोई सीजन का फल होता है, कोई सदा काल का फल होता है। ऐसे भी पेड़ होते हैं कि हर समय वो फ्रूट्स देते रहते हैं, और कोई होता है बस सीजन में आएगा। तो बाबा कहते हैं आपने शुभ भावना का बीज डाला, अगर सीजन का फल होगा तो सीजन में निकलेगा। वैसे भी देखो जो खेती का काम करते हैं किसान हमारे, तो जो सीजन पर चीज़ निकलने वाली होती है तो ये नहीं सोचते कि ये तो 6 मास के बाद निकलेगा, 6 मास कौन रुकेगा, इसलिए बीज ही मत डालो। वो इंतज़ार करता है 6 मास तक, उसकी बहुत अच्छी तरह से फसल की परवरिश करता है, बच्चे जैसी परवरिश करता है। बहुत धैर्यता से प्यार से उसको उगाता है, बढ़ाता है। तो बाबा कहते हैं आप भी बीज डालते चलो, समय पर वह सर्व आत्माओं को जगना ही है। भगवान वाच है, आपने ज्ञान सुनाया है उसको, एक न एक दिन वो फलीभूत होगा ही। तो बाबा कहते समय प्रमाण उसको जगना ही है। आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी।
आपकी रहम भावना, शुभ भावना फल अवश्य देगी। अगर कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको अपने रहम की भावना नहीं छोड़नी है। और भी सोचो, ये अपोजिशन या इंसल्ट, गालियाँ, ये खाद का काम करेगी। खेती में क्या चाहिए भाई? खाद चाहिए। तो खाद के लिए बाबा ने क्या कहा? जो भी लोग हमें गालियाँ देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं, तो क्या है? खाद है। तो अच्छा खाद मिलेगा तो फसल भी अच्छी आएगी। तो खाद पड़ने से अच्छा फल निकलेगा। जितनी गालियाँ देंगे उतना आपके गुण गाएंगे, जितनी गालियाँ देंगे उतना ही वो आपके गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को दाता बन देते जाओ। अच्छा माने तो दे नहीं, अच्छा मान लिया उसने इसलिए हम देवे नहीं। बाबा कहते हैं ये तो देवता हो गए ना, लेने की इच्छा नहीं रखो कि वो अच्छा बोले, अच्छा माने, नहीं। इसको कहा जाता है दाता के बच्चे मास्टर दाता। चाहे वृत्ति द्वारा, चाहे वाइब्रेशंस द्वारा, चाहे वाणी द्वारा देते जाओ, देते जाओ। इतने भरपूर हो ना, सब खजाने हैं। डबल विदेशियों को देख बाप दादा डबल खुश होते हैं। क्यों? डबल पुरुषार्थ करते हैं ना। एक तो अपना रीति रस्म परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करते। बाप दादा देखते हैं उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा है। अगर कभी उमंग उत्साह बीच बीच में नीचे ऊपर होता भी है तो आज विधि सुनाई कि समा जाओ, स्नेह की गोदी में छिप जाओ, या बाबा के प्यार की गोदी में छिप जाओ, फिर माया आएगी नहीं। ये तो सहज है। बीज रूप होने में मेहनत है, इसमें मेहनत नहीं ना। छिपने में क्या मेहनत है? बाबा के प्यार में जैसे छोटा बच्चा माँ के आंचल में छिप जाता है, सेफ रहता है। और कुछ भी ना आए लेकिन स्नेह में समाना तो आएगा ना। ये तो आता है सभी को। हाँ, ये मुश्किल है नहीं तो ये करो। अभी मुश्किल शब्द नहीं बोलना। नीचे आते हो तो छोटी सी चीज़ बड़ी लगती है, ऊपर चले जाओ तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी छोटी छोटी लगती है। जब हम फ्लाइट में होते, विमान में होते हैं, देखते हैं ना, फरिश्ते हो या साधारण मानव हो, कौन हो आप सभी? फरिश्ते हो या साधारण मानव? फरिश्ते है ना। तो फरिश्ता कहाँ रहता है? ऊपर रहता है या नीचे रहता है? हाँ, ऊपर। तो नीचे क्यों ठहरते हो? मानव है इसलिए। अच्छा, क्या अच्छा लगता है नीचे है ना? कभी कभी दिल होती है नीचे आने की, नहीं। फिर क्यों आते हो? बाप का हाथ छोड़ते भी क्यों हो? हाँ, बाबा तो ऊपर रहते हैं, उनका हाथ छोड़ते हैं तो नीचे चले आते हैं। तो डबल विदेशियों को डबल पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल, डबल चांस मिलता है। इसका फायदा लो। इस वर्ष में क्या करेंगे? डबल सर्विस। महादानी वरदानी बनेंगे या खुद बाबा के आगे कहेंगे बाबा शक्ति दो, औरों को भी शक्तियाँ देनी है। अच्छा है, हिम्मत रखने में नंबर ले लिया। अभी फास्ट पुरुषार्थ कर आगे उठते चलो। अच्छा, चारों ओर के दिलाराम के दिल में समाये हुए बच्चों को सदा मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, देखो बाबा ने दूसरी माला हमारे गले में पहनाई। सदा परमात्म स्नेह के संगम युग को महान अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह की शक्ति से बाप के साथ दुआओं के हाथ को अनुभव कर औरों को भी कराने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए समान बच्चों को स्नेह के सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है खुशी के खजाने से संपन्न बन, सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भव। संगम युग पर बाप दादा ने सबसे बड़ा खजाना खुशी का खजाना दिया है। रोज अमृत वेले खुशी की एक पॉइंट सोचो और सारा दिन उसी खुशी में रहो। ऐसे खुशी में रहते दूसरों को भी खुशी का
दान देते रहो। यही सबसे बड़े से बड़ा महादान है, क्योंकि दुनिया में अनेक साधन होते हुए भी अंदर की सच्ची अविनाशी खुशी नहीं है। आपके पास खुशियों का भंडार है तो दान देते रहो, यही सबसे बड़ी सौगात है। सभी को खुशी का दान देना। स्लोगन है, महान आत्माओं का परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। हम सभी महात्माएं हैं, हमारा परम कर्तव्य है उपकार, दया और क्षमा। तो ऐसे खुशी के खजाने से संपन्न बन सदा खुश रहने और खुशी का दान देने वाले महादानी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।